रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके माता पिता पुराने ख्यालात के थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़ के आती है तो उसकी माँ कहती है, बिटिया कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना क्यों बंद होगा? कल से मेरी एग्जाम शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, कल से तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, इसलिए अब से तू घर में रहेगी। अरे माँ, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल, अगर तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें फेंक देंगे। अब जा, जल्दी से जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। आज तुम्हारे लिए मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। और हाँ, रात को सोने से पहले चंदन और हल्दी की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पे रौनक आएगी। माँ, तुम मेरी क्यों दुश्मन बन रही हो? मुझे किसी तरह शादी होने से रोक लो माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी, तभी वहाँ पर उसके पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और कहती है, पिताजी मेरी शादी अभी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ाई करनी है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, तुम्हारी शादी तो हो कर रहेगी। पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है, अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबकी जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी जुबान बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कानून भी नहीं बंद करा सकता। अब मैं कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। सुंदरी कभी इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी माँ साथ में आती है। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले हफ्ते दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज ने उस पे हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात की पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जब तुमने उसका बाल विवाह किया। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़ा के मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ चल, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बेटा, जब तुम्हारी माँ कह रही है तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपने बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन टुनटुनी बेटा, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। इस जंगल की प्रथा है और यह प्रथा शुरू से चली आ रही है, इसको कोई नहीं बदल पाएगा। मैं इस प्रथा को बदलने के लिए अपने जी जान लगा दूंगी। मैं समझाऊंगी कि वो अपने बेटियों को पहले पढ़ने दे, अपने पैरों पे खड़ा होने दे, तभी उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा चाहती है वैसा ही कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाती है और स्कूल से छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उसे समझाती कि अपने बच्चों की बाल विवाह ना करे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया का बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब टुनटुनी की बात मानकर जंगल के पक्षियों अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है।
और खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।